हेलो, आई वेलकम यू टू द नेशन। कल हमने बात की थी उन इम्पोर्टेंट डेट्स और इवेंट्स के बारे में जो जनवरी से मई के बीच में पड़ते थे। क्योंकि एग्जाम पर्सपेक्टिव से अभी ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए जो मई के बाद जून से दिसंबर तक पड़ने वाली इम्पोर्टेंट डेट्स या इवेंट्स हैं, हम उनके बारे में आज जानेंगे। इसमें नेशनल और इंटरनेशनल दोनों तरह की डेट्स और इवेंट्स आ जाती हैं। इसके अलावा समझने वाली बात यह है कि ये मैक्सिमम 100 हो सकते हैं, 90 या 80 हो सकते हैं। मेरे ख्याल से जितने हमारे इस टॉपिक के अंदर कवर होंगे, कल भी अराउंड 40 थे और आज भी अराउंड 40 ही रहेंगे, तो ये टोटल 80 हो जाते हैं। इस तरह से इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है उनको पहले से मार्क भी कर दिया गया है, और जो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं, आप उनको अपने हिसाब से प्रिपेयर कीजिएगा। 2 या 3 क्वेश्चन इनमें से आने की संभावना है, और इन 2 या 3 नंबरों से आपके एग्जाम के ऊपर एक अच्छा खासा इफेक्ट पड़ सकता है जब रिक्वायरमेंट हो। तो हम आज जानने की कोशिश करेंगे इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स और इवेंट्स के बारे में। जैसे कि आज है विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में। सबसे पहला है विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस या वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, ये पड़ता है 5 जून को, 5 जून को। इसके बाद में आता है विश्व रक्तदान दिवस, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। ब्लड डोनर डे ये पड़ता है 14 जून को, 14 जून को। इसके बाद में आता है शरणार्थी दिवस या फिर रेफ्यूजी डे। रेफ्यूजी डे है 20 जून को, 20 जून को। इसके बाद में आता है योग दिवस। इंपॉर्टेंट है, योग दिवस के बारे में आप ध्यान से पढ़ना। योग दिवस आता है 21 जून को, इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना। इसके बाद में आता है चिकित्सक दिवस, डॉक्टर्स डे। डॉक्टर्स डे आता है 1 जुलाई, 1 जुलाई को। नेल्सन मंडेला डे, अपने यहाँ के गांधी कहलाए जाते हैं, साउथ अफ्रीका के गांधी कहलाए गए हैं नेल्सन मंडेला। वहां के प्रेसिडेंट भी रहे, एक लंबा टाइम इन्होंने प्रिजन में भी गुजारा है। नेल्सन मंडेला के ऑनर में एक दिन मनाया जाता है जिसे कहते हैं नेल्सन मंडेला डे। ये होता है 18 जुलाई को, 18 जुलाई को, 18 जुलाई को मनाया जाता है नेल्सन मंडेला डे। इसके बाद में आता है विजय दिवस। विजय दिवस कब मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस इसका पुराना नाम है, पूरा नाम है। और विजय दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई को। इसी दिन जो है कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। उसके बाद में आता है विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। प्रकृति संरक्षण दिवस ये मनाया जाता है, नेचुरल केयर डे मनाया जाता है 28 जुलाई को, 28 जुलाई को मनाया जाता है। इसके बाद में आता है आयकर दिवस। आयकर दिवस मनाया जाता है 24 जुलाई को, 24 जुलाई को। आगे चलते हैं विश्व युवा दिवस। 2 चीजें तुम्हें याद रखने की हैं। कल भी हमने पढ़ाया था राष्ट्रीय युवा दिवस के बारे में, कल हमने बात की थी राष्ट्रीय युवा दिवस के बारे में, और आज है ये विश्व युवा दिवस, वर्ल्ड यूथ डे। कल नेशनल यूथ डे के बारे में हमने बात की थी जो था 12 जनवरी को। आज है वर्ल्ड यूथ डे, ये है 12 अगस्त को, 12 अगस्त को। ठीक है, जो नेशनल यूथ डे है, भारतीय राष्ट्रीय यूथ दिवस मनाया जाता है, वो स्वामी विवेकानंद के ऑनर में मनाया जाता है। वर्ल्ड यूथ डे मनाया जाता है 12 अगस्त को। इसमें इंटरप्रिटेशन ना हो, इसको आप ध्यान से याद करने की कोशिश करें। उसके बाद में आता है इंडिपेंडेंस डे, सभी को मालूम है, ये आता है 15 अगस्त को। इसके बाद में आता है राष्ट्रीय खेल दिवस, नेशनल स्पोर्ट्स डे। गेम्स डे मनाया जाता है 29 अगस्त को, 29 अगस्त को मनाया जाता है। इसके बाद में आता है हिरोशिमा डे। हिस्ट्री से रिलेटेड एक चैप्टर में पढ़ा होगा आपने, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। उसके बाद में यूनाइटेड स्टेट्स का जापान के ऊपर जो एटॉमिक पावर को गिराया गया था, उसके बारे में भी पढ़ा होगा। हिरोशिमा के अंदर पहली बार न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल किया गया था, और ये डेट थी 6 अगस्त, 6 अगस्त हिरोशिमा डे मनाया जाता है। उसके बाद में आता है डेंगू प्रिवेंशन डे, डेंगू रोकथाम दिवस। ये मनाया जाता है 10 अगस्त को, 10 अगस्त को मनाया जाता है। इसके बाद में मनाया जाता है इंटरनेशनल लिटरेसी डे, अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस। साक्षरता दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर को। ये ध्यान रखने वाली चीज है, साक्षरता दिवस इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि हमारी जो है वो लिटरेसी इंडेक्स के अंदर हर बार रैंकिंग बढ़ती जा रही है, सुधरती जा रही है, इसलिए ये हमारे लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके बाद में आता है विश्व शांति दिवस,
वर्ल्ड पीस डे ये मनाया जाता है 21 ऑफ सितंबर को, 21 सितंबर को। इसके बाद में लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, दोनों का ही बर्थडे 2 अक्टूबर है, 2 अक्टूबर है। गांधी जी के ऑनर में उनका जो सेंटेंस था अहिंसा परमो धर्मे, उसी से अहिंसा नॉन वायलेंस, इंटरनेशनल डे फॉर नॉन वायलेंस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन 2 अक्टूबर, गांधी जी की गांधी जयंती 2 अक्टूबर, इंटरनेशनल डे फॉर नॉन वायलेंस 2 अक्टूबर। इसके बाद में आता है भारतीय वायुसेना दिवस, इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 8 अक्टूबर। इसके बाद में आता है विश्व पशु कल्याण दिवस, वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे। एनिमल वेलफेयर डे मनाया जाता है 4 अक्टूबर को, 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके बाद में आता है शिक्षक दिवस, टीचर्स डे मनाया जाता है 5 अक्टूबर को, 5 अक्टूबर को। इसमें आप इसको ध्यान रखें, भारतीय वायुसेना दिवस, विश्व शांति दिवस, इसको भी ध्यान में रखें। ये राष्ट्रीय खेल दिवस की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है क्योंकि अभी जबकि गेम हो रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम्स, एग्जाम है 18 सितंबर को, और अभी अगस्त मंथ में भी हमारे जो है कॉमनवेल्थ गेम्स बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम के अंदर खेले जा रहे हैं। ऐसे टाइम में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त ये याद करने की चीज है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। विश्व युवा दिवस और राष्ट्रीय युवा दिवस, इन दोनों के अंदर इंटरप्रेट करने की आपको जरूरत है, समझने की जरूरत है। ये 12 अक्टूबर है और वो 12 जनवरी है। इसके अलावा विजय दिवस हमारा हमेशा से ही इंपॉर्टेंट रहा है, इसको आप याद करें। स्वतंत्रता दिवस आपको पता है, साक्षरता दिवस के बारे में भी आप जरूर याद रखें, ठीक है, ये याद रखें, ये इंपॉर्टेंट चीज थी इसके अंदर से। इसके बाद हम आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि विश्व डाक दिवस, वर्ल्ड पोस्ट डे, ये आता है 9 अक्टूबर को, 9 अक्टूबर को। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, मेंटल हेल्थ डे आता है 10 अक्टूबर को, 10 अक्टूबर, 10 अक्टूबर को आता है। उसके बाद में आता है विश्व आपदा नियंत्रण डे, डिजास्टर, वर्ल्ड डिजास्टर कंट्रोल डे, ये आता है 13 अक्टूबर को। इसके बाद में आता है वर्ल्ड मेजरमेंट डे, विश्व मानक दिवस, विश्व मानक दिवस आता है 14 अक्टूबर को, 14 अक्टूबर को। इसके बाद में आता है विश्व छात्र दिवस, वर्ल्ड स्टूडेंट डे, ये आता है 15 अक्टूबर को, 15 अक्टूबर को। उसके बाद में आता है गरीबी उन्मूलन दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर पॉवर्टी प्रिवेंशन, ये आता है 17 अक्टूबर को, 17 अक्टूबर को। उसके बाद में आता है विश्व सांख्यिकी दिवस, वर्ल्ड स्टैटिक डे, वर्ल्ड स्टैटिक डे, स्टैटिक डे आता है 20 अक्टूबर को, 20 अक्टूबर को। उसके बाद में आता है संयुक्त राष्ट्र दिवस, यूनाइटेड नेशंस डे, इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशन से जुड़े हुए कई सारे क्वेश्चन टॉपिक्स और भी आप डेली न्यूज के अंदर सुनते रहते होंगे। यूनाइटेड नेशंस डे आता है 24 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर, 24 अक्टूबर को। विश्व विकास सूचना दिवस, वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे, ये भी 24 अक्टूबर को आता है। इसके बाद में आता है वर्ल्ड पोलियो डे, पोलियो डे आता है 24 अक्टूबर को, सेम इस डेट में जैसे कि संयुक्त राष्ट्र दिवस आता है वैसे ही ये भी आता है। उसके बाद में आता है राष्ट्रीय एकता दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऑनर में मनाया जाता है और ये इसीलिए 31 अक्टूबर है, 31 अक्टूबर है। इसके बाद में एक जो सितंबर मंथ में छूट गया था वो मैं इसमें ले आया हूं, विश्व पर्यटन दिवस, वर्ल्ड टूरिज्म डे, टूरिज्म डे मनाया जाता है 27 सितंबर, 27 सितंबर को। विश्व सेवा दिवस, वर्ल्ड सर्विस डे 9 नवंबर, 9 नवंबर को मनाया जाता है। इसके बाद में मनाया जाता है विश्व नागरिक दिवस, वर्ल्ड सिटीजन्स डे, सिटीजन्स डे मनाया जाता है 19 नवंबर को, 19 नवंबर को। विश्व एड्स दिवस, वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर, 1 दिसंबर को मनाया जाता है।
फिर आता है नौसेना दिवस। नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को, 4 दिसंबर को मनाया जाता है, 4 दिसंबर को, 4 ऑफ दिसंबर को। उसके बाद में आता है झंडा दिवस, फ्लैग डे। फ्लैग डे मनाया जाता है 7 दिसंबर को, 7 दिसंबर को। उसके बाद में आता है अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे। इंपॉर्टेंट है, इससे जुड़ी हुई खबरें आप अक्सर न्यूज वगैरह में सुनते रहते होंगे। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 ऑफ दिसंबर को, 10 दिसंबर को। आगे आता है विश्व विकलांगता दिवस। विकलांगता दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को, 3 दिसंबर को। और फिर आता है किसान दिवस। किसान दिवस मनाया जाता है 23 ऑफ दिसंबर को, 23 दिसंबर को। हमारे ये सब पूरे हुए। जनवरी से दिसंबर तक जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स और इवेंट्स थी वो हमने यहाँ पे कवर कर ली हैं, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट थी। इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स और इवेंट आपको ऐसा लगता है कि वो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको अपने तौर पे अपने तरीके से तैयार करने की कोशिश करें, उसको अच्छे से पढ़ने की कोशिश करें। मैक्सिमम इसमें से आप मार्क कर लें 20 या 25 ही ऐसे हैं जिनमें से रिपीट होके कंपैरेटिव एग्जाम्स के अंदर 1-2 आते रहते हैं। वो आप अपने तरीके से भी इसके अंदर से चूज कर सकते हैं, हमारी तरफ से भी इसके अंदर मार्क कर दिए गए हैं। एक दिन मैक्सिमम लगेगा आपको इन सब के बारे में ठीक से समझने के लिए, और एक दिन में अगर आप 2 से 3 क्वेश्चन कम से कम पीईटी जैसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर पा रहे हैं, किसी एक दिन के पढ़ने से आपको 2 या 3 क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो ये एक बड़ी बात है। आप इसको ध्यान से पढ़ने की कोशिश करें, सपोर्ट करते रहिए। इसके अलावा कल जो हमारा वीडियो होगा, ये तो हमने आज पढ़ा इन सब के बारे में, आप इसको एक बार चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। इसके अलावा हम कल जिस टॉपिक पे वीडियो बनाने वाले हैं वो भी एक इंपॉर्टेंट रहेगा, आप उसके बारे में भी ध्यान करें। कल रहेगा फुल फॉर्म फॉरम और हेडक्वार्टर्स के बारे में, हेडक्वार्टर्स के बारे में। कोई एक फोरम, किसी भी तरह की एक कोई कमेटी बड़ी, जैसे कि ओआईसी के बारे में बात कर लें, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन, उसकी ओआईसी की फुल फॉर्म क्या है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है ना। हम इन सब के बारे में बात करेंगे। जैसे यूएन है, यूएन की फुल फॉर्म क्या है, या यूएनएससी है, यूनाइटेड नेशंस ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, वो फोरम, उस फोरम की यूएनएससी की फुल फॉर्म क्या है और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है। कल हम इन फोरम्स के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में आप अपने तरीके से पढ़ने की कोशिश करें, सपोर्ट करते रहिए, और कमेंट में जो भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक लगता है आप उसके बारे में हमें बताएं, हम उसके ऊपर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करते रहेंगे।